गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज श्री गरुड़ जी को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री राम कथा के प्रसंगों में से अब तक बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड सुनाए। सुंदरकांड की कथा के प्रसंगों में से श्री हनुमान जी जिस प्रकार से समुद्र को नांग करके लंका में गए तथा लंका में पहुंच करके जिस प्रकार से श्री सीता जी की खोज किए और श्री विभीषण जी की सहायता से माता श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त किए तथा श्री सीता माता को धीरज बंधाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए। यहाँ तक श्री कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया। अब आगे वर्णन है। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुरदहि नांघेउ बहुरी पयोधि। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुरदहि नांघेउ बहुरी पयोधि। वन को उजाड़ करके रावण को प्रबोध किए और लंकापुर को जला करके समुद्र नांग करके इस पार आ गए। इस प्रसंग को श्री कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया। वन उजारी प्रसंग संख्या 4 है। रावण ही प्रबोधि प्रसंग संख्या 5 है। वन उजारी प्रसंग संख्या 4, रावण ही प्रबोधि प्रसंग संख्या 5, पुरदहि लंका को जलाना प्रसंग संख्या 6, नांघेउ बहुरी पयोधि प्रसंग संख्या 7 है। वन उजारी यह दोहा संख्या 17 से प्रारंभ होता है। प्रसंग सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज ने जब यह कहा कि हे माता, मैं तो आपके आशीर्वाद से कृतकृत्य हो गया। माता श्री सीता जी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर श्री हनुमान जी ने कहा, मां, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। श्री सीता माता ने कहा, बेटा हनुमान, इस अशोक बाग की रक्षा बड़े बड़े राक्षस लोग करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी, मुझे उस राक्षसों का भय नहीं है।
आपको अच्छा लगे तो मैं फल खा करके आपके पास आ जाऊं। श्री सीता जी ने कहा, हनुमान जी, बेटा हनुमान, श्री रघुनाथ जी के चरण को हृदय में धारण करके जा करके मीठा मीठा फल खा लो। श्री हनुमान जी बुद्धि और बल में दोनों में निपुण है। माता श्री सीता जी निश्चिंत है। उन राक्षसों से कैसे बच के आना है, राक्षसों से कैसे युद्ध करना है, इन कार्यों में श्री हनुमान जी बड़े निपुण है, कुशल है। श्री हनुमान जी गए, फल खाए, वृक्ष को तोड़ने लगे। राक्षसों ने विरोध किया। श्री हनुमान जी उनको दंडित किए। कुछ राक्षस तो मार दिए गए, कुछ ने जाकर के पुकार किया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह युद्ध में मारा गया। पुत्र के वध पर रावण को बड़ा रोष आया। मेघनाद को भेजा और कहा, पुत्र मेघनाद, उस बानर को मारना मत, बांध के ले आना। हमें देखना है कि वह बानर कहां से आया है, उसको किसने भेजा है, किनके बल से उसने इस प्रकार से उपद्रव किया है। मैंने बहुत बंदरों के बारे में सुना है, लेकिन इतना बड़ा पराक्रमी मैंने तो कभी सुना ही नहीं। बांध के लाओ। रावण को विश्वास है कि मेघनाद ही एक ऐसा बेटा है कि किसी को भी बंदी बनाकर ला सकता है। जो देवेंद्र को बंदी बना सकता है, वह किसी को भी बंदी बना सकता है। मेघनाद पहुंचता है, युद्ध होता है। हनुमान जी उसे एक मुक्का मार करके भूमि पर गिरा देते हैं। मेघनाद मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अवस्था से जगने पर बहुत माया का प्रयोग करता है। उसको समझ में आ जाता है कि यह बानर बड़ा ही शक्तिशाली है। उठी बहोरी किन्हे सी बहु माया, जीते न जाई प्रभंजन जाया। दुआ संख्या 19 तक ये प्रसंग पूरा हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है रावण ही प्रबोधि। मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपिमन किन्ह विचार। यदि मैं ब्रह्मास्त्र को ना मानूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस ब्रह्म बाण की महिमा मिट जाएगी। मुझे बंध जाने में क्या नुकसान है? मेरे ऊपर उसका प्रभाव भी बहुत देर नहीं रह सकता। दूसरी बात, मुझे रावण से भी तो मिलना है, उससे बातें करना है। ऐसा सोच करके ब्रह्मास्त्र से बंधते हैं, मूर्छित होते हैं। राक्षस लोग उन्हें अन्य रस्सियों से बांधने लगते हैं। इसी में ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को छोड़ के चला जाता है। तब मेघनाद नागपाश में हनुमान जी को बांध करके
रावण के पास लाता है। रावण के पास हनुमान जी बड़ी निर्भीकता के साथ उपस्थित होते हैं। रावण पूछता है हनुमान जी से, तुम किसके बल से मेरे बाग को उजारे हो? क्या मेरे बारे में तुमने सुना नहीं जो तुम इस प्रकार से मेरे सामने अकड़ करके खड़े हो? राक्षसों को तुमने क्यों मारा? क्या अपराध किया था उसने? हनुमान जी बड़े सुंदर तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। और इसके बाद श्री हनुमान जी रावण को उपदेश किए। बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके रावण को शिक्षा दिए। परंतु रावण उस पर हनुमान जी की हंसी उड़ाया। यह कहते हुए कि मेरे लिए बहुत बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिला है। रावण ने कहा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है इसलिए तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, कल्याणकारी शिक्षा देने वाले की मृत्यु नहीं निकट आती है, बल्कि जो शिक्षा नहीं मानता है उसकी मृत्यु निकट आ जाती है। हनुमान जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, उल्टा हो यही कह हनुमाना। तो रावण ही प्रबोधि प्रसंग ही पूरा हो जाता है 19 से लेकर के 24 तक। 24 से प्रारंभ हो जाता है पूर्वदही, लंका जलाने का प्रसंग। रावण आदेश करता है असुरों को, इस बानर को मार डालो। राक्षस लोग रावण की आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। विभीषण जी उस समय आ जाते हैं। नीति विरुद्ध है दूत को मारना, यह कह करके हनुमान जी को बचा लेते हैं। रावण विभीषण जी की बात से सहमत होते हुए यह कहता है कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए इसकी पूंछ में घी और कपड़े, घी तेल और कपड़े, अर्थात तेल घी में कपड़े डुबो करके इसकी पूंछ में लपेट करके आग लगा दो। जब बिना पूछ के यह अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को लेकर आएगा, फिर मैं इनके स्वामी को दंडित करूंगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं यह सोच करके, मेरा जो अभिष्ट था लगता है वो पूरा हो जाएगा। मैं लंका जलाता तो लोग मुझे अपराधी मानते, लेकिन मेरी पूंछ में आग लगाने का आदेश किया है तो मैं पूंछ की आग बुझाने में लंका को तो जला ही दूंगा। धन्य हो श्री सरस्वती मैया, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने रावण से आदेश करवा दिया। रावण की आज्ञा से राक्षस लोग हनुमान जी की पूंछ जलाने का प्रबंधन किए। अपने अपने घर से घी तेल कपड़े ला करके हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिए, डुबो डुबो करके। हनुमान जी महाराज
पूंछ बढ़ा दिए, लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चला। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। तेल घी की अधिकता से अग्नि विशेष प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तमाम धौकनी आदि का प्रयोग किया गया, लेकिन अग्नि की लपटें नहीं बढ़ रही थी। तब हनुमान जी ने कहा, दशानन यदि 10 मुख से फूंक मारेगा तो अग्नि की लपटें बढ़ेगी। रावण ने 10 मुख से फूंक मारा है, आनंद रामायण में वर्णन है। तो अग्नि की लपटें उसकी फूंक से पीछे हटी है और फिर बड़ी तेजी से आगे आई है, जिससे रावण की दाढ़ी जल गई है। बहुत हंसी हुई वहां पर। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने यह विचार किया कि अब तो बढ़िया मौका है। छोटे बनकर के बंधन से बाहर आ गए और फिर उन्होंने रावण के महल पर चढ़ करके अट्टहास करते हुए हंसा, जिससे राक्षस लोग भयभीत हो गए। देह बहुत विशाल है, पर हल्कापन भी है। इस महल से उस महल, उस महल से उस महल पर छलांग लगाते हैं। पूरी लंका में आग लगा दिए। इधर से गए उधर, उधर से आए इधर, मतलब इधर से गए लौटे और फिर उधर से गए पलटे। इतने में पूरी लंका में आग लगा दिए और पूरी लंका में आग लगा करके समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ की आग को ठंडी किए और फिर माता श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। 24 से लेकर के 26 दोहा तक है। पूंछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। इसके बाद प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, नांग्यो बहुरी पयोधी। यह प्रसंग 26 से लेकर के 28 तक है। हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चिन्ह के रूप में चूड़ामणि प्राप्त करते हैं। माता श्री सीता जी को सांत्वना दे करके, ढाढ़स बंधा करके वहां से चलते हैं। समुद्र तट पर आकर के बड़ी जोर से गर्जना करते हैं। जिस गर्जना का प्रभाव उन राक्षसियों पर पड़ता है, राक्षसियों का गर्भपात हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र नाम के इस पार आते हैं। अपने उन सभी साथी मित्रों से मिलकर के सबको आनंद प्रदान करते हैं। मिले सकलति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। प्रसंग यहां पूरा हो जाता है। फिर आगे प्रारंभ होता है, आए कपि सब जहाँ रघु राई। वैदेही की कुशल सुनाई। सब कपि जहां रघुनाथ जी हैं वहां पर आए और श्री विदेह नंदिनी जी की कुशलता सुनाए। इस प्रसंग को कहा आए कपि सब जहां रघुराई। प्रसंग संख्या 8 है। वैदेही की कुशल सुनाई प्रसंग संख्या 9 है। आए कपि सब जहां रघुराई। प्रसंग प्रारंभ हो जाता है 28 दोहा से सुंदरकांड में। चले हरसि रघुनायक, पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। आते हैं मधुवन में। श्री अंगद जी की अनुमति से फल खाते हैं। विरोध करने पर
उन रक्षकों को दंडित करते हैं। वे लोग जाकर के महाराज सुग्रीव को श्री अंगद जी की शिकायत करते हैं, परंतु महाराज सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, यह सोच करके कि जब तक श्री राम कार्य संपादित नहीं करेंगे तब तक फल नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब फल खा रहे हैं तो श्री राम कार्य हो चुका है। उन रक्षकों से कहते हैं कि आप जाइए और सबको मेरे पास तुरंत लेकर आइए। महाराज सुग्रीव के पास आते हैं। महाराज सुग्रीव पूछते हैं, और यह जान करके कि हनुमान जी के द्वारा कार्य हुआ है, श्री सुग्रीव बड़े आनंदित हो जाते हैं। महाराज सुग्रीव सबको लेकर के श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। श्री राम जी से मिलते हैं। श्री जामवंत जी महाराज सब कथा सुनाते हैं। श्री रघुनाथ जी सुन करके बड़े आनंदित होते हैं। फिर स्वयं श्री हनुमान जी से पूछते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा श्री सीता जी का संदेश सुन करके श्री राम जी दुखी हो जाते हैं। फिर श्री हनुमान जी उनको धीरज बंधाते हैं और इसके बाद श्री हनुमान जी की श्री रघुनाथ जी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। सुन करके हनुमान जी महाराज चरण में गिर जाते हैं। श्री रघुनाथ जी उठा करके हृदय से लगाते हैं। भक्ति के वरदान मांगने पर श्री रघुनाथ जी उनको भक्ति का वरदान देते हैं और फिर महाराज सुग्रीव से कहते हैं कि चलने की तैयारी हो। ध्यान दीजिएगा, 28 से लेकर के 29 तक आए कपिसब जहां रघुराई, यहां तक वर्णन है। 29 में है, पूछी कुशल कुशल पर देखी, राम कृपा भाग काज विषय की। और इसके बाद श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच करके श्री रघुनाथ जी को जो सब श्री किशोरी जी कुशलता सुनाए, वह 29 से लेकर के 30 से लेकर के 34 तक। 30 से है, जामवंत का सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। यहां से लेकर के 34 तक है, सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। यहां तक आए कपिसब जहां रघुराई 28 से 29 तक। और वैदेही की कुशल सुनाई 30 से लेकर के 34 तक प्रसंग सब वर्णन हुआ। आगे है, सेन समेत जथा रघुबीरा, सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बारी निधि तेरा, उतरे जाए बारी निधि तेरा। रघुबीरा जथा सेन समेत, श्री रघुनाथ जी जथा माने जैसे सेना के सहित, बारी निधि तीरा जाई उतरे। बारी निधि माने जल के अधिष्ठाता, समुद्र के तट पर जाकर के उतरे माने पहुंचे। प्रसंग संख्या 10 है ये, सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। द्वा संख्या 34 से लेकर के 35 तक। श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने सभी वानर सैनिकों को संबोधित किए और फिर प्रस्थान की तैयारी हुई। श्री राम जी श्री हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ हुए, श्री लक्ष्मण जी श्री अंगद जी के पीठ पर आरूढ़ हुए, जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए बड़ी खुशी के साथ प्रस्थान किए और पहुंच गए सागर के तट पर। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर
तीर जहां तहां लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर। इसके बाद प्रसंग है, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई, सागर निग्रह कथा सुनाई, मिला विभीषण जेहि विधि आई। विभीषण जेहि विधि आई मिला। विभीषण जी जिस प्रकार से आकर के मिले हैं उस प्रसंग को कहा और फिर सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह, निग्रह का अर्थ विरोध होता है। निग्रह तद विरुद्ध स्यादित्य मरः। अमर कोश के अनुसार इसका अर्थ किया गया है विरोध होना। विरोध, निग्रह तद विरुद्ध स्यादित्य मरः। निग्रह का अर्थ शिक्षा भी होता है, विरोध भी होता है, बंधन भी होता है। तो अमर कोश के अनुसार विरोध अर्थ सागर से विरोध, विरोध निग्रह तद विरुद्ध स्यादित्य मरः। तो मिला विभीषण जेहि विधि आई, यह प्रसंग संख्या 11। सागर निग्रह कथा सुनाई प्रसंग संख्या 12 है। दोहा संख्या सुंदरकांड में 36 से प्रारंभ होता है, 50 तक यह वर्णन है। मिला विभीषण जेहि विधि आई। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका। अपने अपने घर में सब विचार करते हैं, राक्षसों का बचाव संभव नहीं है। लंका जैसी किला में सब बसते हैं। लंका के स्वामी रावण अभी जिंदा है, फिर भी लंका में लंकावासी इस समय में बहुत उद्विग्न है, बहुत अशांत है, बहुत परेशान है। रात को नींद नहीं आती है, दिन को भोजन नहीं कर पाते, सब परेशान रहते हैं। मंदोदरी ने रावण को समझाया, रावण ने नहीं माना। रावण ने सभा में जाकर के मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने रावण की ठकुर सुहाती किया। मानसकार ने ये कहा कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। रावण के विनाश का समय आया है, ये लोग सहायक बने हुए हैं। अवसर पाकर के विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी के पास पुलस्त जी महाराज का शिष्य आया था और उन्होंने पुलस्त जी का संदेश विभीषण जी से कह करके वह वापस चला गया है। श्री विभीषण जी ने अवसर पा करके सभा में उपस्थित होकर के और रावण के पूछने पर
इन्होंने रावण के हित की बात कहते हुए पुलस्त मुनि के संदेश को सुनाया। रावण बहुत नाराज हुआ, और नाराज तब हुआ जब माल्यवंत जी समर्थन किए इनकी बात को। रावण की नाराजगी को देख करके माल्यवंत जी चले जाते हैं। विभीषण जी फिर से हित की बात करते हैं, लेकिन रावण नाराज होकर के पद प्रहार करके लंका से उनको निष्कासित कर देता है। विभीषण जी महाराज मंत्रियों के सहित श्री राम जी के पास आते हैं। श्री राम जी विभीषण जी आए हैं यह जानकर के मंत्रियों से सलाह लेते हैं। महाराज सुग्रीव विरोध करते हैं कि राक्षस की माया नहीं जानी जा सकती, इसलिए आप उनको शरण में नहीं लीजिए। श्री राम जी शरणागति धर्म का वर्णन करते हुए विभीषण जी को सम्मान पूर्वक शरण में लाने के लिए आदेश देते हैं। श्री अंगद हनुमान जी उन्हें सम्मान पूर्वक श्री राम जी के पास लाते हैं। विभीषण जी दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राम जी उठा करके हृदय से लगाते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं। फिर इसके बाद अपना स्वभाव विभीषण जी को सुनाते हैं। विभीषण जी महाराज को शरण में लिए अपना स्वभाव सुनाए। गोस्वामी जी ने कहा दोहा संख्या 50 में, निर्जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पूरा हो जाता है। फिर प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, सागर निग्रह कथा सुनाइए। दोहा संख्या 50 से लेकर के 60 तक श्री राम जी पूछते हैं सागर पार कैसे किया जाएगा। महाराज सुग्रीव चुप रह जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं कुल पुरखा हैं, इसलिए इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य उपाय बताएंगे। श्री राम जी इनकी बात को समर्थन करते हैं। लक्ष्मण जी को बुरा लग जाता है। श्री लक्ष्मण जी दुखी होकर के अपनी बात कहते हैं। श्री राम जी उनको समझाते हैं और फिर सागर के तट पर बैठ जाते हैं समुद्र को मनाने के लिए। रावण द्वारा भेजे गए गुप्तचर श्री राम जी की सेना में पकड़े जाते हैं, दंडित किए जाते हैं, और श्री लक्ष्मण जी द्वारा संदेश प्राप्त करके वे रावण के पास जाते हैं। श्री रामा दल की अधिकता को वर्णन करते हैं, श्री राम जी का स्वभाव सुनाते हैं, श्री राम जी का तेज बल सुनाते हैं, और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा भेजे गए संदेश और पत्रिका सुनाते हैं, देते हैं। रावण उन्हें पद प्रहार करके लंका से निष्कासित करता है। आकर के श्री राम जी के शरण में शरणागत होते हैं, इनका जीवन धन्य होता है। इसके बाद श्री राम जी सागर पर नाराज हो जाते हैं। यही है सागर निग्रह, सागर से विरोध। श्री राम जी लक्ष्मण जी से धनुष बाण मंगवाते हैं, अग्नि बाण का संधान कर देते हैं। सागर के भीतर अग्नि लग जाती है। सागर ब्राह्मण रूप में भेंट के लिए मणिगण लेकर के शरण में आता है। श्री राम जी उन पर कृपा करते हैं, उनसे सागर तरण के उपाय पूछते हैं, वे उपाय बताते हैं। सुंदरकांड की कथा यहाँ पर पूरी हो जाती है 50 से लेकर के 60 तक। सेतु बांधि कपि सेन जिमी, उतरी सागर पार, गयउ बसीठी बीरबर,
जेहि विधि बाली कुमार, जेहि विधि बाली कुमार। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। समुद्र पर सेतु बांध करके, जिमी माने जैसे, कपिसेन माने वानरी सेना सागर के पार उतरी है, उस प्रसंग को कहा। और फिर बीरबर बाली कुमार जेहि विधि, वशिष्ठी माने दूत बन करके लंका में गए, उस प्रसंग को कहा। गयो वशिष्ठी बीरबर जेहि विधि बाली कुमार। लंका कांड की कथा है। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। प्रसंग संख्या 1। गयो वशिष्ठी बीरबर जेहि विधि बाली कुमार। प्रसंग संख्या 2 है। लंका कांड के दोहा संख्या प्रथम से आप सुने। सिंधु बचन सुनि राम सची, बोली प्रभु अस कहो। श्री राम जी ने मंत्रियों से कहा कि अब देरी किस बात की है। श्री जामवंत जी महाराज ने नल नील तथा वानर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब कार्य आरंभ कीजिए। बहुत शीघ्रता से और बड़े उत्साह उमंग के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। निर्माण किए। श्री राम जी ने इच्छा प्रकट की कि मैं यहाँ भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ। शिव की स्थापना भगवान श्री राम जी ने की और रामेश्वरम उनका नाम रखा। उनकी महिमा को श्री राम जी बखान किए। इस प्रकार से सेतु बंद होने के बाद, रामेश्वरम पूजन होने के बाद लंका के लिए प्रस्थान किए। लंका के लिए प्रस्थान किए हैं। कोई नभ से, कोई जलचर से और कोई पुल से, इस प्रकार से सब चल करके सेना उस पार हो जाती है। और उस पार जाने के बाद वानरों के मन में कौतूहल होता है कि क्या बात है, कोई राक्षस मिलते क्यों नहीं है। ढूंढने लगे, फल खाने लगे, पेड़ तोड़ने लगे। कहीं राक्षस मिल गए तो उसको पकड़ करके नाच नचाते हैं, नाक कान काट करके विदा कर देते हैं। जिनके नाक कान काटे गए उसने जा करके रावण से कहा। रावण सुनते ही घबरा गया, दसों मुख से बोल उठा। बांध्यो वन निधि निरनिधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। समझ गया कि मैं तो घबरा गया हूं। फिर हंस करके उस पर पर्दा डालता है। मंदोदरी को पता चला ऐसी बात है। उसने समझाने का प्रयास किया। रावण ने नहीं माना। सभा में गया, पूछा मंत्रियों से। मंत्री ने ठकुर सुहाती की। प्रहस्त नाम का रावण का बेटा है। मंत्रियों के विचार को खंडन करते हुए अपना विचार रखा। रावण उनसे नाराज हुआ, उनको भाग जाने का कहा। वह प्रहस्त सभा से चला जाता है। सभा समाप्त होती है। इधर श्री राम जी सुबेल पर विराजते हैं। रावण नीलगिरी के शिखर पर विराजता है। वहां वह नृत्यशाला में नाच गान देखता सुनता है। श्री राम जी मंत्रियों के साथ
सुबेल पर विराजते हैं, रात्रि का समय है, चंद्रमा उदित है। श्री राम जी पहले पूछते हैं चंद्रमा में क्यों दागी है। यह चर्चा पूरी होती है श्री हनुमान जी के द्वारा कि चंद्रमा के हृदय में आप विराजित है, इसलिए चंद्रमा में कालापन है। श्री राम जी मुस्कुरा देते हैं, करवट बदल करके लंका की ओर देखते हैं, विभीषण जी को संबोधित करते हैं, विभीषण जी से पूछते हैं। विभीषण जी यह कहते हुए कि आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। तो सरकार सेवा में निवेदन यह है कि रावण नाच गान देख रहा है, मेघ नहीं है, मेघ डंबर नामक छत्र है, बिजली नहीं है, मंदोदरी के कनफुल की चमक है, और जो मृदंग वाद्यंत्र बज रहे हैं यही मेघ की आवाज है। श्री राम जी मुस्कुराए, बाण का संधान किए, रावण के छत्र मुकुट मंदोदरी के कनफुल को एक बाण से गिरा दिए। रावण की सभा में वहां उपस्थित सब डर गए, रंग भंग हुआ, रावण महल को गया। मंदोदरी ने उनको फिर से समझाया, रावण ने माना नहीं। रावण सभा में आया। गोस्वामी जी ने वहां पर कहा दोहा संख्या 16 में, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिवा। रावण महामूर्ख है, नहीं माना। प्रातः होते सभा में जाता है, श्री राम जी इधर, प्रसंग बदल जाता है। गयो बसीठी बीरबर जय विधि बाले कुमार। यह प्रसंग दोहा संख्या 17 से लेकर के 38 तक है। यहां प्रात जागे रघुराई, श्री राम जी प्रातः काल जगते हैं, मंत्रियों को बुला करके मंत्रियों से पूछते हैं क्या करना चाहिए। श्री जामवंत जी दूत भेजने की बात कहते हैं। श्री राम जी उनकी बात को आदर करते हुए दूत के रूप में अंगद जी को भेजने के लिए तैयार होते हैं। अंगद जी को बुलाते हैं, उनको यह कहते हुए विदा भेजते हैं कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अंगद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्थान करते हैं। अंगद जी पहुंचते हैं लंका में। मानसकार ने कहा कि श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं वीर बर, श्री अंगद जी श्रेष्ठ वीर हैं। जाते ही वीरता का परिचय दिए, वीरता का धमक जमा दिए। कैसे? जैसे ही पुर में प्रवेश किए, रावण का बेटा खेल रहा था, बात ही बात में विरोध बढ़ा, उसने लात उठाई। अंगद जी ने लात पकड़ करके उसे घुमाया और धोबिया पाट से पटक करके मार डाला। यह देख करके सब सशंकित हो गए, सब डर गए और सबको लगा कि भाई ये फिर से बानर आया। आयो 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 सोई बानर बहोरी, भयो सोर चहु और लंका आए जुवरा। लंका आए जुवराज के। सब घबरा गए, सब अपनी अपनी आवश्यक चीजें निकालना शुरू कर दिए, भागने की तैयारी करने लगे। अंगद जी सभा के द्वार पर गए। द्वारपाल के द्वारा सुन करके रावण अंगद जी को अंदर बुलाया। अंगद जी ने रावण के जैसे प्रश्न वैसे उत्तर दिए। बात बढ़ती चली गई। अंगद जी ने रावण को श्री राम जी के शरण में चलने के लिए प्रस्ताव रखा, रावण को स्वीकार नहीं हुआ। श्री अंगद जी ने पहले बात से मनाया, नहीं माना, तब श्री अंगद जी ने हाथ से मनाया। अर्थात जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की, तब अंगद जी ने अपना भुजदंड पटक करके सभा को सशंकित किया और
रावण के 4 मुकुट श्री राम जी के पास भेज दिया। रावण ने देखा सब भाग रहा है तो कहा इसी प्रकार से जाओ, बानर भालू को पकड़ के खा जाओ। अंगद जी ने हंसते हुए कहा तुम महामूर्ख हो, गाल बजाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज बेशर्म, गले काट के मर जाओ। मेरे बल को देख करके तेरी छाती नहीं फटती? श्री अंगद जी ने बात से मनाया, नहीं माना, हाथ से मनाया, नहीं माना। अंत में अंगद जी को लगा तो लात के देवता है, इसलिए लात से मनाया। अंगद जी ने सभा में पद रोपण किया, किसी से पांव हिला तक नहीं। स्पष्ट हो गया कि ये लात के देवता है, लात ही खाएंगे लोग। अंगद जी ने कहा मिलूंगा युद्ध में, और फिर तुम्हारे सिर जब श्री राम जी के बाण से कट करके भूमि पर गिरेंगे तो हम सब बानरों से कंदुक खेल खेलेंगे। सब कुछ कहा, नीति की बात अंगद जी ने कही। अंगद जी इस पार आ गए, विजयी होकर के वापस आ गए, रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया। श्री अंगद जी ने कहा सरकार, रावण मानेगा नहीं, युद्ध करेगा, उसको युद्ध चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, युद्ध की तैयारी हो। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने युद्ध की तैयारी करके चारों द्वार पर योजनाबद्ध युद्ध करने की तैयारी हो गई और युद्ध के लिए भेजा गया। तो प्रसंग ये पूरा हो जाता है। समाचार पुण्य सब कहे गढ़ के बाली कुमार 38 पर। अब इसके बाद प्रारंभ होता है निशिचर कीस लड़ाई, बरन सी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार, बल पौरुष संहार। निशिचर कीस लड़ाई, वर्ण से विविध प्रकार। निशिचर और कीस माने बानर की लड़ाई को विविध प्रकार वर्ण से, अनेक प्रकार से वर्णन किया श्री काकभूषुंडी जी ने। और फिर इसके बाद कुंभकर्ण, घननाद माने मेघनाद के बल, पौरुष माने पुरुषार्थ का संहार वर्णन किया। निश्चर कीस लड़ाई, वर्ण से विविध प्रकार, प्रसंग संख्या 3। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार, प्रसंग संख्या 4। निश्चर कीस लड़ाई द्वा संख्या 39 से लेकर के 62 तक है। 62 तक है। चारों द्वार पर बानर पहुंच गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। बड़ा भयानक युद्ध हुआ चारों द्वार पर। श्री हनुमान जी अंगद जी किला में पहुंच गए। मध्यस्थ सेना को, जो मध्यवर्ती सेना है, उसको भी संहार हनुमान जी अंगद जी ने किया। रावण के महल में पहुंच करके वहां भी इन्होंने उत्पात मचाया। संध्या के बाद सब वापस हुए तो वानरी सेना लौट रही थी तो राक्षसी सेना ने माया किया। श्री राम जी ने अंगद और हनुमान जी को फिर से भेज करके और बानरों की सहायता श्री राम जी ने की है, बाण द्वारा उजाला करके। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ और वानरी सेना विजयी होकर के वापस आई। राक्षसी सेना वापस गई है। रावण सभा को बुलाता है और बोलता है कि आज जो सेना गई उसमें से आधी सेना मारी गई, मंत्रियों बताओ क्या होना चाहिए। माल्यवंत जी ने फिर से समझाने का प्रयास किया है, रावण नहीं माना है। मेघनाद आया है, युद्ध में गया है, बड़ा उत्पात मचाया,
बहुत उपद्रव किया, माया किया, श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित किया और श्री हनुमान जी द्वारा श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई है। और इसके बाद यह प्रसंग पूरा हो जाता है। यहाँ पर 62 दोहे में कपिपुनि वैद तहां पहुंचा, यहाँ पर यह प्रसंग पूरा हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ हो जाता है कुंभकर्ण घरनाद कर बल पौरुष संहार। द्वा संख्या 62 से प्रारंभ होता है। यह वृतांत दशानन